नमस्कार साथियों, आज हम साइटिका से लेकर के कॉलिक तक को आराम पहुंचाने वाली, ठीक करने वाली दवा कोलोसिंथ के बारे में पढ़ेंगे, जो भी डॉक्टर केंट ने अपने मेट्रिया मेडिकल लेक्चर में बतलाई हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें, कुछ पूछने बतलाने जैसा लगे कमेंट करें, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने सभी साथियों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको सारी की सारी केंट होम्योपैथिक मेट्रिया मेडिका की सारी दवाएं, वो भी डेडिकेटेड चैप्टर्स के साथ, यानी कि हेड टू टो अलग अलग चैप्टर्स, अलग अलग डिजीज, अलग अलग मैनिफेस्टेशन और हर चीज हर कैटेगरी को बांट करके आपको चैप्टर में मिल जाता है। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट साथियों। हमारा आज का टॉपिक कोलोसिंथ। तो कहते हैं कि कोलोसिंथ का प्रधान स्वरूप है उसका तेज फाड़ने की तरह स्नायु शूल का दर्द। यह दर्द इतना तीव्र होता है कि रोगी शांत नहीं रह सकता। कभी कभी तो यह दर्द हिलने डुलने पर घट जाता है। कम से कम ऐसा मालूम होता है कि विश्राम काल में यह बदतर हो जाता है। मतलब शायद ही ऐसा होता है कि आराम करने से इसकी प्रॉब्लम जो है वो बढ़े। हालांकि शायद कभी कभार ऐसा हो जाए कि हिलने डुलने से, मोशन से उसको आराम पहुंचे, नहीं तो आराम करने से ही आराम मिलता है उसे। दबाव से और कभी कभी ताप से भी घटता है, मतलब दबाव से, प्रेशर से। इसीलिए कहा जाता है कोलोसिंथ के बारे में कि पेट में दर्द है और अगर वो पकड़ के ऐसे बैठ जा रहा है तो समझे कि वो कोलोसिंथ का पेशेंट है। उसके बाद कहते हैं चेहरे में, तलपेट में, स्नायु पथ पर दर्द होता है। मतलब चेहरे, तलपेट, स्नायु पथ और दर्द होता है। और स्नायु पथ का तो आप ऐसा समझे कि साइटिका के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन मानी जाती है कोलोसिंथिस, अगर आप उसके बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटल सिम्टम्स को मैच करके और उसके मैनिफेस्टेशन, नेचर वगैरह को लेकर के चलते हैं टोटलिटी ऑफ सिम्टम में, तो अगर कोलोसिंथ आ रहा है तो कोलोसिंथ लाजवाब काम करता है। ये दर्द कभी कभी बड़े ही विचित्र कारणों से उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे क्रोध और असंतोष से। इसीलिए गर्म मिजाजी, सहज में नाराज हो जाने वाले या चिड़चिड़े मनुष्यों को कोलोसिंथ की शिकायतें हो जाती हैं। यानी कि चिड़चिड़े टाइप के, गुस्सैल टाइप के जो लोग होंगे उनके अंदर कोलोसिंथ के सिम्टम आ जाते हैं। क्रोध आने के बाद माथा, आंखें, मेरुदंड के नीचे की ओर तथा आंतों में प्रचंड स्नायु शूल हो जाएगा। मेरुदंड के नीचे की ओर मतलब कि आपके लंबर रीजन में, नीचे की तरफ, कमर की तरफ, वर्टिब्रा में पेन रहेगा, सर में, आंख में आपके स्नायु शूल हो जाता है और बहुत इंटेंस, प्रचंड। और कब? गुस्सा करने के वजह से। तो आप समझिए कि वो कोलोसिंथ का केस है। अत्यंत बेचैनी रहने पर भी दर्द के कारण बहुत कमजोरी रहती है। रेस्टलेसनेस रहता है अच्छा खासा, लेकिन दर्द की वजह से काफी कमजोरी। तेज शूल के दर्द के साथ संग्रहणी की बीमारी वाला रोगी कभी कभी इतना कमजोर हो जाएगा कि वह मुश्किल से बोल सकेगा। मतलब बोलने तक की ताकत नहीं रहती है उसके अंदर। मूर्छा का भाव, यहाँ तक कि मूर्छा तक आ जाती है। दर्द का कोई गैर मामूली लक्षण नहीं है। स्नायु पथ में पीसने की तरह तकलीफ होती है और कितने ही रोगियों को सुन्नपन, कांटा बेंधने की तरह दर्द और इस तरह का सिहरावन सा होने लगता है, मानो रोग वाली जगह पर चींटी रेंग रही है। गृघ्रसीवात यानी कि साइटिका, जैसा कि मैंने आपको बतलाया, के लिए तो कितने ही चिकित्सक इसका बंधी दवा के रूप में व्यवहार करते हैं, जो कि गलत है। मैंने आपको कहा कि साइटिका में ये अच्छा रिजल्ट देती है, अच्छा रिस्पॉन्स है, लेकिन आपको सिम्टम मैच करके चलना है। और जब इससे फायदा नहीं होता तभी वे रोगी का लक्षण ग्रहण करते हैं कि दूसरी निर्देशित दवा चुन सके। और यही होम्योपैथ को पीछे रखता है। यही जो लोग गलती करते हैं कि एक रट्टा मार लिया, कोई पेशेंट एक किसी तुक्का से ठीक हुआ तो उसी को फेंकले चल रहे हैं, बहुत गलत चीज है। ऐसी चिकित्सा के लिए कोई भी बहाना नहीं है। जहां जोर से दबाने पर और ताप से दर्द में फायदा मालूम होता है, जहां विश्राम काल में बदतर हो जाता है और रोगी को निराश बना देता है, जहां साधारणतः कोलोसिंथ आरोग्य कर देता है। मतलब इस तरह खास करके जहां गर्म से, ताप से जो है उसे आराम महसूस हो और बहुत प्रेशर से आराम महसूस हो, तो समझिए वहां कोलोसिंथ के बारे में आप सोच सकते हैं। पर सभी रोगियों के लिए यह निर्देशित नहीं रहता। कितनी ही दवाएं पेशी और कंडराएं पसंद करती हैं, कितनी ही हड्डियों को, अस्थि आवरण को और अन्य दवाएं बड़े बड़े स्नायु पथों को अपने लक्षण प्रदर्शन करने के लिए चुनती हैं। नियमानुसार कोलोसिंथ का दर्द बड़े स्नायुओं में ही प्रकट होता है। मानसिक लक्षण बहुत आश्चर्यप्रद नहीं है। जो ही कोलोसिंथ के परीक्षक को स्नायु पथों में दर्द होना आरंभ होता है, वह चिड़चिड़ा हो उठता है। सभी चीजें उसे तंग करती हैं। वह विरक्ति से बदतर हो जाता है, दर्द से चीखता है, कमरे में इधर उधर टहलता है और ज्यों ज्यों दर्द बढ़ता जाता है उसकी घबराहट बढ़ती जाती है। बात करने या जवाब देने या दोस्तों से मिलने की इच्छा नहीं होती। मतलब उसका इस तरह का स्थिति है। मतलब कमजोरी तो दर्द की वजह से इस लेवल का रहता है कि उसे बोलने तक की ताकत नहीं, तो दोस्तों से मिलना और बात करना या जवाब देना उसे पसंद नहीं। उसके दोस्त उसे चिढ़ा देते हैं और वह अकेला रहना चाहता है। मतलब उसे जरा जरा सी बात दोस्तों में जो होता है वो उसे लग जाती है, वो चिढ़ जाता है और अकेला रहना ज्यादा पसंद करता है।
इन भयंकर दर्दों को सहने के सिवा और कोई चारा नहीं रहता। दर्द के साथ बार बार वमन और अतिसार होता है, खासकर जब दर्द तलपेट में रहता है। वमन और अतिसार यानी कि वोमिटिंग और डायरिया आवेश के रूप में उदरसूल होता है, मतलब आवेश के रूप में एक झटका सा आता है कि इतना कस के दर्द पकड़ के सीधे पेशेंट बैठ जाएगा, जो बढ़ता ही जाता है। रोगी को बहुत मिचली होती है और अंत में वमन होता है और पकाशय खाली हो जाने के बाद भी उसे उबकाई आती ही रहती है। मतलब कि इस तरह का मिचली होकर के, उल्टी होकर के, और उसके बावजूद उल्टी आते रहना, आराम नहीं मिलता उसे। मिचली में उसे उल्टी जैसा महसूस जो करते हैं, उबकाई जो कहते हैं, तो उसमें आराम नहीं महसूस होता। कोलोसिंथ स्नायु मंडल में उस व्यक्ति की तरह एक दशा उत्पन्न करता है जो वर्षों तक रंज और दिक्कतों में जीवन बिताता रहा है। एक आदमी जिसका स्वास्थ्य बार बार गड़बड़ा जाता है, वह चिड़चिड़ा और स्नायविक तथा क्लांत हो पड़ता है। कोई स्त्री अपने प्रेमी पति को दिन रात अन्य स्त्री के फेर में पड़ा देखते देखते चिड़चिड़ा हो जाती है और जरा भी उत्तेजना मिलने पर गड़बड़ा जाती है। यह कोलोसिंथ की परीक्षा की अवस्था है। एकाएक बीमार हो जाने वाले सुदृढ़, बलशाली, स्वस्थ पुरुषों की बीमारी में शायद ही कभी यह दवा निर्देशित होती है। यह ऊपर बताई धातु में ज्यादा ठीक बैठती है या जिन्हें ज्यादा खा लेने का अभ्यास रहता है। मतलब सडन इसका जो है अपीयरेंस बहुत कम होता है या न ही होता है। उसके बाद आते हैं हेड और हेडेक पे, तो कहते हैं क्रोध से पैदा हुआ माथे की त्वचा में फाड़ने की तरह दर्द दिखाई देता है। क्लांति से, दबाव और ताप से अच्छा होने वाला दर्द तथा शांत चुपचाप रहने पर बदतर होने वाली वेदना, माथे में लगातार दबाने की तरह दर्द, संपूर्ण मस्तिष्क में कष्टदायक फाड़ने तथा खोदने की तरह दर्द, पलके हिलाने पर असहाय हो जाता है, मतलब पलक तक आपको झपकाना पॉसिबल नहीं रहता, इस तरह का दर्द, समूचे माथे में तेज दर्द, आंखें हिलाने पर बदतर हो जाता है, बहुत ही तीव्र दबाने फाड़ने की तरह सिर दर्द जिससे रोगिणी चिल्ला उठती है, वात, गठिया या स्नायविक धातु वालों को रह रह कर होने वाला सिर दर्द, एक साथ ही फाड़ने और पेच घुसाने की तरह दर्द, सामयिक या छूट छूट कर होने वाला सिर दर्द। पाठ्य पुस्तकों में कुछ ऐसी ही बातें लिखी हैं, पर दर्द की प्रकृति उतनी महत्व नहीं है, मतलब कि उसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी कि वह परिस्थिति जिसमें दर्द होता है, मतलब वो सरकमस्टांस जिसमें पेन हो रहा है, वो वह दशा जिसमें रोगी रहता है, वो कंडीशन मतलब जिसमें पेशेंट है अभी, रोगी का जीवन वृतांत स्वयं रोगी को बहुत काम करा देता है। उसके बाद आंखों के बारे में बतला रहे हैं, वही प्रचंड स्नायुशूल जो आंखों में होता है, वातज, चक्षु उपतारा का प्रदाह, आयराइटिस जो रात में बदतर हो जाता है, आंखों में जलन, काटने और चिपक जाने की तरह तेज दर्द, सिर और चेहरे के अन्य भागों की अपेक्षा आंखों में दर्द की जलन एक विशेष चरित्रगत लक्षण है। तेज छुरी मारने की तरह दर्द, दबाव का दर्द, चेहरे का दर्द खासकर महत्वपूर्ण है क्योंकि कोलोसिंथ इस प्रदेश में स्नायुशूल के लिए बहुत प्रयुक्त होता है। चेहरे के स्नायुशूल में दूसरों की अपेक्षा ज्यादातर 3 दवाओं का प्रयोग होता है, बेलाडोना, मैग्नीशिया फॉस्फोरिका और कोलोसिंथ। बेलाडोना का दर्द इतना प्रचंड होता है कि उसके साथ ही उसका चेहरा लाल हो जाएगा, आंखें चमक उठती हैं, सिर गर्म रहता है और उस अंश को छूने पर स्पर्श सहन नहीं होती। वहीं अगर हम कोलोसिंथ को देखें तो कोलोसिंथ का दर्द लहर में आता है, लहरों में आता है, ताप से, दबाव से अच्छा रहता है और आराम करने के समय बदतर हो जाता है तथा उत्तेजना और विरक्ति से उत्पन्न होता है। यह दर्द अमूमन बाईं तरफ होता है। हाँ, कोलोसिंथ साथियों एक तरह का लेफ्ट साइडेड मेडिसिन है और बेलाडोना आपका राइट साइडेड मेडिसिन है। हालांकि ये 100% अप्लाइड नहीं है, ये सिर्फ एक सिम्टम है, पर बेलाडोना का दाहिनी तरफ होती है और ठंड से उत्पन्न होती है। ये साथियों एक समझने योग्य चीज है, जैसे कि कहा जाता है अगर कोलोसिंथ लेफ्ट साइडेड है, बेलाडोना राइट साइडेड है, इसका अर्थ ये तो नहीं है कि बेलाडोना के सिम्टम्स लेफ्ट साइड में है तो हम बेलाडोना नहीं देंगे, कोलोसिंथ के बारे में सोचेंगे, ऐसा नहीं। बहुत सारी दवाएं हैं, आप लाइकोपोडियम देख लें उसको राइट साइडेड मान के चला जाता है, आप लाइगेसिस देख लें उसको लेफ्ट साइडेड मान के चला जाता है, और बहुत सारी दवाएं हैं, सबको एक बस प्रोविंस के दौरान एक जो सिम्टम थोड़ा सा अखने ज्यादा महसूस हुआ उधर, तो उसको हम उधर की कैटेगरी में लेके चलते हैं, वो मात्र एक सिम्टम है, वो सब कुछ नहीं है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो आगे बतलाते हैं मैग्नीशिया फॉस का दर्द, तो वो होता है फाड़ने की तरह तथा स्नायु में बिजली के झटके की तरह लगता है तथा ताप और दबाव से घट जाता है। तो ये था तीनों का प्रभेद। कहते हैं कोलोसिंथ के चेहरे का भाव चिंता और घबराहट भरा, तकलीफ की तेजी के कारण रहता है। दर्द कहीं भी हो चेहरा बदरंग हो जाता है, अंत में यह पीला हो जाता है और गाल नीले हो जाते हैं। उसके बाद कहते हैं गाल की हड्डी में फाड़ने की तरह दर्द। अब गाल मतलब आप इसको ना समझे, इसको समझे, ये है आपका गाल का हड्डी ना कि ये
तो गाल की हड्डी में फाड़ने की तरह दर्द, या और भी ठीक कहा जाए तो चक्षु गह्वर के नीचे वाले स्नायु जहां वह छिद्र से निकलता है वहां पर दर्द होता है। कभी कभी यह दर्द गर्म तार की तरह मालूम होता है, कभी ठंडी कांटी की तरह और कभी फाड़ने, जलन अथवा डंक मारने की तरह होता है। बहुत बार यह चेहरे पर फैल जाता है जिससे स्नायुओं की छोटी छोटी शाखाओं में सुरसुरी होती है। अमूमन यह बाईं ओर होता है। रोगी चिल्लाता है और बहुत अधिक बेचैन रहता है। सिर और कान तक फैल जाने वाला फाड़ने और जलन करने की तरह दर्द। सभी दर्द दबाने पर अच्छे रहते हैं, मतलब कहीं भी दर्द हो दबाने से उसको आराम मिलता है, पर यह आरंभ में होता है। बहुत तेजी से कई दिन तक दर्द होते रहने पर वह जगह अत्यंत स्पर्श असहिष्णु हो जाएगा और फिर दबाव सहन नहीं होता। ये मतलब एक क्रॉनिक और एक्यूट बतला रहे हैं कि एकदम सडन जो अभी अपीयरेंस जो हुआ है सिम्टम का, तो बहुत पेन और दबाने से खूब आराम, लेकिन वही पेन जब पुराना हो गया है और आपका टोटलिटी आपको कोलोसिन की तरफ धकेल रहा है, आपको बतला रहा है कि नहीं टोटलिटी कोलोसिन की तरफ है, लेकिन आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि नहीं इसको तो टच से बर्दाश्त नहीं है, इसको टच से इसका पेन बढ़ता है, जबकि कोलोसिन दबाने से होने, तो ऐसा नहीं है। आपको देखना होगा हिस्ट्री कि क्या है। अगर दर्द जो है वो पुराना दर्द है तो फिर आपको समझना होगा कि वो कोलोसिन के उस लेवल में चला गया है कि उसको टच भी बर्दाश्त नहीं है, टच सेंसिटिव हो गया है, तो वहां पे भी आपको कोलोसिन फायदा पहुंचाती है। खाद्य से घृणा, तीव्र पिपासा, खूब गरमाए रहने, तीव्र पिपासा यानी बहुत ज्यादा प्यास, और खाद्य से घृणा मतलब एवर्जन टू फूड, खूब गरमाए रहने पर पानी पी लेने के कारण सूल का दर्द, या अनपच की चीजें खाने पर, मतलब गरमाए रहने मतलब कहीं आप एक्सरसाइज करके या फिर कहीं धूप से डायरेक्टली आकर के आप कुछ पसीना वगैरह अच्छा खासा निकाल के जब शरीर गर्म हो और डायरेक्टली पानी पिए तो उसकी वजह से अगर सूल का दर्द उखड़ रहा है तो वहां आप कोलोसिंथेसिस का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद अनपच की चीजें खाने से, इनडाइजेस्टिव चीजें अगर आपने खा ली हैं और उसके वजह से अगर पेन हो रहा है तो वहां भी आप कोलोसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊंचे ढंग से रहने पर, आलू खाने पर सूल का दर्द। कोलोसिंथ के रोगी को एलुमिना के रोगी की भांति आलू तथा स्टार्च वाले पदार्थ सहन नहीं होते, वो पचा नहीं सकता। कितनी ही अन्य दवाओं की अपेक्षा कोलोसिंथ का वमन कुछ दूसरे ही प्रकार का होता है। पहले मिचली नहीं होती, पर जब दर्द बहुत तेज हो जाता है तो मिचली और वमन उत्पन्न हो जाते हैं। पकाशय में जो कुछ रहता है निकल जाता है और रोगी को तब तक उबकाई आती रहती है जब तक बीमारी की तेजी बनी रहती है। पकाशय का दर्द कसकर पकड़ रखने, मरोड़ या खोदने की तरह दर्द होता है, मानो उंगलियों से कसकर पकड़ रखा है। इसी ढंग का दर्द तलपेट में भी होता है, पर वे अब भी जोर से दबाने पर अच्छे रहते हैं और दोहरा जाने पर। दोहरा जाना होता है साथियों बेंडिंग डबल की आगे की तरफ झुक जाना। और कोलोसिंथ का अगर आपको कहीं भी पेन पिक्चर बनाने के लिए कहा, या पेन पिक्चर आप याद कर ले इसको कि एक बच्चा या एक व्यक्ति जो पेट को पकड़ के और ऐसे झुक के बैठा हुआ और उसको आगे की तरफ झुक कर रहने से पूरा उसे काफी आराम मिलता है। जैसे ही आपको ये दिखे आप एक खुराक उसे कोलोसिन देते हैं, उसका दर्द बहुत तेजी से काम करता है, बहुत तेजी से गायब होता है। इसका दौरा बढ़ते हुए तेज आवेशों में होता है, यहाँ तक कि मिचली और वमन होने लगता है। इसके साथ ही बहुत बेचैनी और मूर्छा रहती है। पकाशय गह्वर में धंसने की अनुभूति रहती है। रोगी कुर्सी की पीठ पर झुक जाता है या फुटबोर्ड पर यदि पलंग से उतरने की ताकत नहीं रहती। गाइडिंग सिम्टम्स नामक ग्रंथ में, यानी कि गाइडिंग सिम्टम्स नामक बुक में कई पृष्ठ इस विषय के लिए दोहराए गए हैं, जिनसे मालूम होता है कि जहां ये लक्षण मौजूद रहते हैं वहां यह कितनी उपयोगिनी होती है। उन्हें पढ़ना लाभदायक होगा। तलपेट के निचले भाग का दर्द अंगों को ऊपर खींचने तथा मुट्ठी से दबाने पर अच्छा रहता है। कोलोसिंथ डिंबाशय के भयंकर स्नायुशूल में लाभदायक है। रोगिणी दर्द वाले पार्श्व के अंग तलपेट पर सिकोड़ लेती है और वहीं रखे रहती है। चिकित्सक पूछता है यह दर्द होने की वजह क्या है। संभवतः उसका उत्तर होगा मेरे नौकर ने खूबसूरत कंबल पर गंदा पानी डाल दिया, इसी पर कुछ बकना पड़ा और उसी का यह नतीजा है। अब समझ रहे हैं कि गुस्सा करने के वजह से अगर कुछ हुआ हो तो वहां पे आप कितना जबरदस्त उपयोग कर सकते हैं कोलोसिन, और खास करके पेन में। हालांकि कैमोमिला भी गुस्सा के कैटेगरी में आने वाली दवा है और बहुत सारी दवाएं हैं, बस वही है कि आपको टोटलिटी ऑफ सिम्टम लेकर के चलना है, सिर्फ एक चीज पे आप स्टिक नहीं कर सकते हैं। अवज्ञा मिश्रित क्रोध के साथ सूल का दर्द, सामने की ओर दोहरा कर झुक जाने यानी कि बेंड डबल होने से आपको अच्छा, और खड़े रहने पर और पीछे झुकने के समय तन जाने पर बदतर हो जाता है। अतिसार और अमाशय में भी यह लक्षण रहते हैं। मल के साथ सफेद श्लेष्मा रहता है, गाढ़ा खून और चाशनी की तरह रहता है, कभी कभी खून मिला भी रहता है। पहले यह बहुत ज्यादा हो सकता है, तेज गंध रह सकती है, थक्का थक्का हो सकता है, पर पीछे यह पानी की तरह
पीला, थोड़ा और करीब करीब गंधहीन हो जाता है। विरक्ति मिश्रित क्रोध से अतिसार और अमाशय, पखाने के समय बहुत भीषण कूथन, सूल के साथ पखाना लग जाना, यानी कि दर्द के साथ सूल उखड़ करके और फिर और उसे स्टूल का अड़ जाता है। यहाँ तक कि बहुत थोड़ा खाने पर भी उसे सूल का दर्द होता है, पखाना लगता है और पहले दस्त आरंभ हो जाते हैं, खाने के बाद पतले पानी की तरह दस्त। इन रोगियों में से बहुतों को ताप और बिछावन की गर्मी से आराम मिलता है। मतलब कोलोसिस में मूलतः दो वो चीज है जिसको आपको ध्यान में रखना है। एक तो दबाव, प्रेशर से उसको एमेलियोरेशन है, आराम मिलता है। दूसरा है ताप, ताप से, हीट से, सेकाई से या गर्म करने से खुद को उसे आराम पहुंचता है। तो ये दोनों चीजें हैं जो आपको एमेलियोरेशन देती हैं। बढ़ाने की जहां तक बात है तो आराम से भी उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, पीछे की तरफ तनने से, टाइट होने से भी उसकी प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती हैं। तो ये सारी जानकारी है साथियों जो डॉक्टर किट ने अपने मटेरियल मेडिकल लेक्चर में कोलोसिंथेसिस के बारे में बतलाई हैं। आशा करते हैं कि जानकारी आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी साथियों तो प्लीज लाइक करें, अगर कुछ पूछने बतलाने जैसा लगे तो कमेंट जरूर करें, अपने सभी साथियों के साथ शेयर जरूर करें। जो भी होम्योपैथी या बीएचएमएस से किसी प्रकार से जुड़े हैं उनके साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको पूरा का पूरा कैंट मटेरियल मेडिका, आपको वो भी ऑडिबल सीरीज में आपको एक एक चैप्टर्स के साथ सर से लेकर पैर तक के सारे सिम्टम्स, स्पेसिफिक कुछ अगर हो गए जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स, मेंटल्स, आपके मैनिफेस्टेशंस, एग्रावेशन, एमेलियोरेशन, ये सब टोटल चीज और सबका चैप्टर दिया हुआ है आपको। जैसे अगर किसी का जैसे कोलोसिन के आपको हेडेक के बारे में पढ़ना है तो आपको पूरा कोलोसिन पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सीधे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे कोलोसिन खोल करके मेरे चैनल पे और वहां पे आपको दिख जाएगा हेडेक, और सीधे हेडेक को टच करेंगे, आप हेडेक को पढ़ेंगे और अपना काम करेंगे। अब हर बार हर मेडिसिन को पढ़ने के लिए पॉसिबल नहीं है कि एक पेशेंट आपको 10 सिम्टम दें और एक एक सिम्टम का 10-10 दवा आपके दिमाग में आए और आप 100 दवाओं को बैठ के पढ़ें और फिर पेशेंट को दवा दें, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। तो बस इसी को एक्सेसिबल बनाने में मेरा एक छोटा सा प्रयास है जिसमें आप लोगों की मदद चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सबके साथ शेयर जरूर कीजिए। तो इसी के साथ साथियों वीडियो करते हैं समाप्त, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।